जेनेटिक्स में पता है सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। तो चलो आज हम पढ़ने वाले हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। क्या पढ़ने वाले हैं? बायो जियो केमिकल साइकिल। जियो केमिकल जानते हो? व्हाट इज बायो जियो केमिकल साइकिल? इसको क्या कहते हैं? इसको दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का क्या मतलब होता है पता है आपको? नो आइडिया? तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का मतलब होता है कि जो डेड बॉडीज हैं, वो कहाँ से वो क्या होंगी? डिग्रेड होंगी। ठीक है, एंड देन व्हाट विल हैपन? सारे सड़े गले पदार्थ किसमें मिल जाएंगे? सॉइल में। सपोज प्लांट का लीफ है, ये गिर गया सॉइल पे। ठीक है, कहाँ गिर गया? सॉइल में। सॉइल में। तो क्या होगा? अब ये डिग्रेड होगा। डिग्रेड होने के बाद ये सड़ जाएगा। ठीक है, डिग्रेडेशन को ही सड़ना बोलते हैं। ठीक, सड़ेगा तो क्या रिलीज होगा इसमें से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, है ना, एनपीके। क्यों? क्योंकि जितना लीव है ये बना किससे है? नाइट्रोजन से, फास्फोरस से, पोटास से बना है। ठीक, किससे बना है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं, हमारा शरीर किससे बनता है? दो तरीके के एलिमेंट से बनता है, मेजर एलिमेंट्स और माइनर एलिमेंट्स। ठीक है, मेजर एलिमेंट क्या करता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। यही होता है भाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। माइनर एलिमेंट्स बहुत होते हैं, है ना, एमएन, मैंगनीज, बोरान। ठीक है, बहुत सारे होते हैं माइनर एलिमेंट्स। तो जो ये प्लांट्स है या कोई एनिमल है, ठीक है, एनिमल कैसे बनाते हो तुम लोग? एनिमल ऐसे बनाते हो, कैसे बनाते हो भाई? गाय की भैंस है ये? बताना जरा, कौन सा जानवर है? सर चूहा लग रहा है सर। बोर्ड पे चूहा बनेगा कि तुम्हारे साइज की भैंस बनेगी, ये बताओ। मजाक करते हो? है, चलो मान लो ये क्या है, गाय भैंस कुछ भी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? दिस इज एन एनिमल। ठीक है, अब ये एनिमल भी एक दिन क्या होगा? डेड होगा। ठीक, होगा कि नहीं होगा डेड? यस सर। ये भी डेड होगा तो सॉइल में मिलेगा। तो सॉइल में क्या रिलीज होगा? अगेन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एंड all the micro nutrients, major nutrients and minor nutrients, both major and minor nutrients will be released। ठीक है, और हमारा बॉडी किससे बना होता है? 70% तो वाटर होता है। अगर देखोगे ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 70% वाटर। बाकी क्या चीज है भाई? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। ठीक है, बात समझ गए?
तो ये जितने भी एनिमल प्लांट है इसमें सब में CHO NPK होगा। एनिमल भी है तो इसमें क्या होगा, CHO NPK। ठीक, ये भी सॉइल में आया तो क्या रिलीज करेगा, CHO NPK। तो कुछ लोगों के धर्म में होता है इसको जमीन के अंदर ही दबा देते हैं डेड बॉडी को, और हम लोग के हिंदू धर्म में क्या होता है, जला देते हैं बॉडी को, जलाया जाता है। ठीक है, जलाते इसीलिए कि कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सारा बर्न कर जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई क्योंकि सड़ेगी चीजें है ना, सड़ेगी तो क्या होगा, प्रोटीन है। अब CHO से क्या बनेगा, CHO से क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट। CHO से क्या बनेगा भाई, कार्बोहाइड्रेट। CHN से क्या बनेगा, CHNO से प्रोटीन, ठीक है ना। तो आपको क्या क्या भोजन में खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, ठीक, प्रोटीन खाते हो। कुछ लोग देसी घी बहुत खाते हैं, वो क्या होता है, फैट ना, देसी घी बहुत लोग खाते हैं। बहुत लोग प्रोटीन के लिए मीट वगैरह भी खाते हैं। चाइना वाले तो कौवा भी खाते हैं, गधा भी खाते हैं, चील भी खाते हैं, और क्या क्या खाते हैं, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छी अजगर, जितना भी जानवर जानते हो जो तुम देखते हो वो खाते हैं। तो पता नहीं सही बात है कि गलत बात है, बट खाते हैं। चाइना वाले तो बहुत बदमाश हैं, उनके यहाँ इतना ज्यादा खाए कि कोई जानवर बचा ही नहीं, ठीक है, उनके यहाँ कोई भी जानवर बचा ही नहीं, सबको खा गए। तो हम लोग खाना क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। खाना खा लिया भाई, ठीक है, अब क्या पीते हैं, पानी, वाटर। वाटर, ठीक है। तो ये पूरी न्यूट्रिएंट साइकिल चलती है। वाटर में हम कपड़ा भी धोते हैं, ठीक है, वाटर में हम बर्तन भी धोते हैं, सारा गंदा पानी हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेड वाटर। वाटर बॉडीज कितना है हमारे पॉन्ड में, केवल 1% है। 1% वाटर जो अवेलेबल है एज ए फ्रेश वाटर, और इसी को हम बर्बाद करते हैं, नल खुला छोड़ देंगे। क्या करते हैं, नल खुला छोड़ देंगे, फोन बतियाते रहेंगे, नल बहता रहेगा। ये क्या अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है ना। इसी तरह से एग्रीकल्चर में, पहले गांव में क्या करते थे, फील्ड है, खेत है, ठीक है ना, नाली बना के इसमें पानी छोड़ देते थे, तो पूरी बाढ़ आ जाती थी, पूरा खेत डूब जाता था, यानी कोई जानवर या आदमी दौड़ता हुआ चला जाए तो उसमें धंस जाएगा अंदर तक। अब क्या कॉन्सेप्ट आया है, नाउ द कॉन्सेप्ट इज ड्रिप इरिगेशन, Yes, sir. because the flood irrigation is going to be very very dangerous. We are studying today the biogeochemical cycle. Bio means animal and plant, geo means earth, soil, chemical cycle means all these nutrients, and cycle means how they are cycling back, है ना। तो अब इसको मिटा सकते हैं, बोर्ड को खाली कर दें। Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो अभी देखो, अब हो गया एक तो प्लांट, राइट, यहाँ पे सनलाइट, सनलाइट, और फिर क्या है, CO2, CO2 जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं। तो अब ये होती है कि कौन सी प्रोसेस, प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या बनेगा, लिप्स में स्टार्च, The starch. ठीक है ना, स्टार्च बनेगा। तो इनको क्या कहोगे, कौन सा प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर,
समझ में आ रहा अच्छे से ना? क्या Yes, sir. बोलेंगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर, Producer. ठीक है ना? तो अब प्राइमरी प्रोड्यूसर है, अब आ गया रैबिट, है ना? अब आ गया रैबिट। कौन सा जानवर लग रहा है ये? Rabbit. है ना? अब ये बैल लग रहा है। कुछ बच्चे बोलेंगे भैंस लग रही है। आंख खराब हो गई, ये देखो रैबिट है, ठीक है ना? तो रैबिट इज कॉल्ड एज, बोलो अब ये क्या खाएगी रैबिट? रैबिट क्या Sir, खाएगी? secondary producer. रैबिट क्या खाएगी ये पूछ रहा हूँ। Grass. Sir, grass. ग्रास, ग्रास क्या है? Primary producer. प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब ये खा रही है तो मतलब कंज्यूम कर रही है। खाना को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? कंज्यूम। अब इस, कंज्यूम करना। हाँ, अब इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्राइमरी कंज्यूमर। Consume. प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है ना? अब इस रैबिट को कौन खाया? भेड़िया। आ गया भेड़िया। पीछे पीछे लगा हुआ है ना? ये किसको खा रहा है? Rabbit. इसको रैबिट को खा रहा है, रैबिट को। है ना? तो इसको क्या बोलते हैं भाई? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी Consumer. ठीक, सेकेंडरी कंज्यूमर। ग्रास प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इसको खाएगा फाइनली लायन। लायन का फिगर बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लायन आएगा तो आधे बच्चे भाग जाएंगे क्लास छोड़ के, तो इसलिए लायन की चित्र नहीं बना रहा हूँ। ये हो गया क्या? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को खा गया Lion. टर्शियरी लाइन। कंज्यूमर। अब फाइनली लायन मर टर्शियरी गया, एक्स्ट्रा कंज्यूमर। लायन की डेड बॉडी होगी। लायन की डेड बॉडी होगी तो ये कहाँ मिल गया? सॉइल में, मिट्टी में। Degrade हो गई सर। हाँ। लायन को उल्टा बना लो, पड़ा है इससे, ठीक है? ये लायन है तो? सॉइल, लायन ही है, वो अपनी आंखों से देखो, चश्मा लगा के मत देखो, लायन है, ठीक है? अब तो तुम लोग रेड लग रहा है तो। चश्मा लग गया है इसलिए रेड ही दिख रहा है हर जगह। तुम लोग घर में चूहे बहुत हैं इसका मतलब। नहीं सर, नहीं है। अब ये कौन सा रिलीज हुआ? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पीके। Potassium. हाँ, अब इनको जो डेड बॉडी को सड़ाया उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोब्स, डेट्रीओरस माइक्रोब्स, है ना? इनको सड़ाएगा और ये न्यूट्रिएंट्स फिर कहाँ चले जाएंगे? Plant. के, Plant में. है ना? और फिर होगी फोटो Synthesis. सिंथेसिस। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर ये खाना बना रहा है, बाकी लोग खा रहे हैं, एंड देन डेड बॉडी। तो डेड बॉडी जो प्लांट की होगी वो भी यहाँ रिटर्न हो गई, है ना? और जो भी डेड बॉडी एनिमल की है वो भी यहाँ रिटर्न होगी। तो न्यूट्रिएंट्स ऑलवेज गेट रिटर्न। चलो इसका पिक्चोरियल दिखा देते हैं स्लाइड से, तो अब तुम्हें स्लाइड समझ में आएगी, राइट? सो व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, है ना? बायोजियोकेमिकल आल्सो कॉल्ड एज द सेडिमेंट्री cycle, because whatever the elements are there, they are going to move, है ना, again and again. So what happened in the carbon cycle? Because we believe that everything is made up of carbon. Everything is made up of carbon. Carbon. You can see this picture.
अच्छा, स्लाइड नहीं दिख रही थी ना हम लोग को? स्लाइड दिख रही थी? नो सर। नो सर। नो सर। चलो, अभी दिख रही है? नो सर। स्लाइड दिख रही है? नो सर। यस सर। देखिए सर। तो पहला हम पढ़ेंगे कार्बन साइकिल। अब कार्बन में देखो कि CO2 कहाँ से आ रही है, ठीक है ना? CO2 कहाँ से आ रही है? एक सेकेंड, हाँ, तो एटमॉस्फेरिक CO2 आ रही है बिकॉज ऑफ बर्निंग, जो भी हम जलाते हैं, ठीक है। एक तो प्रोसेस हो गया क्या, बर्निंग, जो बर्न किया, आग देखो लगी हुई है जंगल में, ठीक है, उससे CO2 आ गई। जो रेस्पिरेशन होता है उससे आ गई CO2, ठीक है। फिर जो हम गाड़ी चलाते हैं, कार, बाइक, स्कूटी, फर्र से लेके भाग जाते हैं स्कूटी, है ना, और पीछे से क्या निकल रहा होता है, ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। तो ऑल दीज आर कार्बन वी आर रिलीजिंग इन द एनवायरमेंट। तो कार्बन इज रिलीज इन द एनवायरमेंट बाय वेरियस प्रोसेसेस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, इसका यूज कहाँ हो रहा है? फोटोसिंथेसिस में। कहाँ हो रहा है? फोटोसिंथेसिस में। तो स्टोरेज, फिर वही फोटोसिंथेसिस हो रही है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, और फिर सेकेंडरी, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, फिर डेड बॉडी, डेड बॉडी से फिर, है ना। तो ये हो गया आपका कार्बन साइकिल। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है। अब ये कार्बन साइकिल है, मतलब वॉट एवर द कार्बन इज रिलीज, दे आर गोइंग टू बी whatever the carbon dioxide is released, they are going to be utilized for the photosynthesis. And then there is a formation of sugar or starch, ठीक है। Then there is a formation of sugar or starch. क्या बनेगा? शुगर या स्टार्च बनेगा, ठीक है। स्टार्च। हाँ, अब देखो कार्बन के बारे में पता ही है। कार्बन कहाँ से रिलीज होगा? बाई बर्निंग, है ना। जाड़े में बहुत सारा कार्बन नहीं मिल पाता है, फिक्सेशन नहीं हो पाता, बिकॉज देयर इज नो सनलाइट। देयर इज नो सनलाइट तो नो फोटोसिंथेसिस, है ना। तो अब नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन, हाउ द नाइट्रोजन इज गोइंग टू कम बैक इन द एनवायरमेंट, दिस इज कॉल्ड एज द नाइट्रोजन साइकिल। बहुत सारे साइकिल बांट सकते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, बहुत सारा साइकिल होता है। हाउ दे आर रिटर्निंग बैक इनटू द एनवायरमेंट, राइट। तो नाइट्रोजन कैसे आएगा भाई? अब आ जाओ, देखते हैं तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है भाई, बताओ। हाउ द नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन द एनवायरमेंट? सर एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन यूज किया जाता है प्लांट में सॉइल के द्वारा। सॉइल में सर नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है। उसके बाद सर नाइट्रेट के फॉर्म में, उसके लास्ट में सर जब नाइट्रेट के फॉर्म में बचता है तो उसको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर उसको यूज कर लेता है अपने रिस्पायरेशन प्रोसेस में और फिर उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। फिर उसके बाद फिर वो अगेन ये साइकिल कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसी को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। हाँ, तो अब देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में आ जाओ। एक तो जो इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो कितना है? 79% है लगभग, 78%। 79 समझ लो, तो 9 ट्रिपल बॉन्ड। अभी 9 ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक नहीं कर सकते आप, कांट ब्रेक। तो ये प्लांट को मिल नहीं पाता है, ठीक है। आजकल जैसे केजरीवाल कह रहे हैं कि वैक्सीन मिल नहीं रही, भाई उनको तो कुछ पता है नहीं, पढ़े लिखे इंसान तो है नहीं। इसी तरह नाइट्रोजन, अब केजरीवाल यहाँ भी होते तो बहुत पॉलिटिक्स करते, क्या कहते कि मोदी जी ने सारा नाइट्रोजन छिपा दिया है
आकाश में। ठीक है। यस सर। तो अब ये नाइट्रोजन तो अवेलेबल नहीं, बिकॉज नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, ब्रेक नहीं होता तो प्लांट ले नहीं सकते। अब सवाल ये होता है एसिमिलेशन कैसे होगा, जमीन पे कैसे आएगा। जमीन पे आने के लिए चाहिए बिजली, क्या बोल दोगे, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जैसे बादल गरजते हैं तो 40,000 वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, 40,000 वोल्ट से लेके 1,00,000 वोल्ट तक। आपने देखा कि जो आदमी या जो भी जानवर पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और अगर सीधे बिजली गिरी पेड़ पे तो पूरा नाइट्रोजन मिट्टी में तुरंत मिल जाता है। कैसे? कैसे मिल जाता है भाई, बताओ जरा। प्लांट भी मर गया और जो नीचे खड़ा था वो सारे डेड हो गए, क्योंकि बिजली इतनी तेज होती है ना, सारे मर गए। तो अब ये जो बिजली कड़की तो फायदा हो जाता है यहाँ पे, ये ट्रिपल नाइट्रोजन ब्रेक होके पानी के साथ H2O, यहाँ पानी में बरसात भी हो रही ना, क्योंकि ये क्लाउड है। आजकल देखो रेनी सीजन चल रहा है, तुम्हारे किसके यहाँ बरसात हो रही है आजकल? क्लाउडी सीजन है, रेनी सीजन इधर हो रही है, बिहार में हो रही है बिहार में। पंजाब में भी हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। तो आजकल प्रभु ना आंसू बहा रहे हैं, जो लोग कोरोना से मर जा रहे हैं उनके लिए आंसू बहा रहे हैं, ठीक है ना। तो कोरोना किसकी देन है? चाइना की। चाइना ने ऐसा चाइना की। हाँ, चाइना ने ऐसा स्टेन बना दिया है कि सब लोगों को नुकसान हो रहा है। तो अब ये देखो नाइट्रोजन पानी के साथ मिल गया, अब आएगा किसके रूप में? सॉल्युबल होता है, पार्शियली सॉल्युबल नाइट्रोजन कम्स इनटू द वाटर। यहाँ मेंशन नहीं है, यहाँ पे सब साइकिल दिखा रहा है, ठीक है। तो अब ये वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन आया वाटर में, अब फिर होगा क्या होगा? अमोनिफिकेशन। तो अमोनिया तो बहुत टॉक्सिक है, ले नहीं सकते, ठीक है ना। तो अमोनिया फिर क्या होगा? या तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, है ना, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया से, है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया से नाइट्रोजन सॉइल में अवेलेबल हो जाएगी। तो अब देन ये जो नाइट्रोजन अवेलेबल हुआ, या तो वाटर में नाइट्रेट के फॉर्म में, है ना, अमोनिया तो बड़ा टॉक्सिक है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे फिशेस वगैरह भी अमोनिया रिलीज करते हैं। अब जितने जानवर यूरिन करते हैं वो भी क्या है? अमोनिया है, ठीक है ना। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, यही सारा क्या है? यूरिन है। तो अब लोग पहले कहाँ सुसु करते थे? पहले सुसु करते थे दीवार पे, है ना, कहीं भी बैठ जाते थे, रेलवे पे, कहीं भी सुसु करने लगते थे। फिर मोदी जी ने जागरूकता अभियान फैलाया, ठीक है, भाई कम से कम सफाई का ध्यान रखो, हर जगह सुसु पोटी मत करो, है ना। हर जगह नाइट्रोजन तो अवेलेबल यूटिलाइज नहीं होगा, तो अब प्रॉपरली यूटिलाइज करके बायोगैस बना सकते हो। बायोगैस से गाड़ी चला सकते हो, बायोगैस से हवाई जहाज चला सकते हो, है ना। तो नाइट्रोजन का प्रॉपर यूज हो गया, है ना। नाइट्रोजन बेसिकली बायोगैस में नहीं होता है, बायोगैस में होती है मीथेन, ठीक है ना। तो ये साइकिल समझ में आ गया। अब डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जैसे खलनायक, एक नायक होता है पिक्चर में और दूसरा क्या होता है? खलनायक। खलनायक। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया केजरीवाल है, ये केजरीवाल है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब ये क्या करेगा? जितना इधर बन रहा है नाइट्रोजन उसको उड़ा देगा। तो केजरीवाल ने भी ऑक्सीजन चोरी किया, फिर वैक्सीन चोरी किया, है ना। तो उसका काम ही यही है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का क्या नाम है? खलनायक। क्या नाम भाई? खलनायक। ये क्या करेगा? सारा नाइट्रोजन रिलीज कर देगा एनवायरमेंट में, ठीक ठीक है भाई। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन मतलब अमोनिया से नाइट्रोजन का बनना, अमोनिया से नाइट्रोजन का बनना, ठीक है जी।
क्लियर? इतना क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। आगे चलें। तो आज का लेक्चर अच्छा समझ में आ रहा है? यस सर। सर चलो, थैंक यू। तो नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ यूज होता है, नाइट्रोजन क्यों जरूरी है। तो नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एंड क्लोरोफिल। नो नाइट्रोजन नो क्लोरोफिल, नो नाइट्रोजन नो डीएनए, नो नाइट्रोजन नो प्रोटीन। तो नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनिमल system, but this is not available. Though it's most abundant gas in the atmosphere, it's not available. तो यूजेबल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। गैसियस फॉर्म में तो अवेलेबल है, उसको यूज नहीं कर सकते, बट यूजेबल फॉर्म में नहीं अवेलेबल है। तो हाउ दे शुड बी अवेलेबल टू द प्लांट? नाइट्रोजन मस्ट बी फिक्स्ड और कन्वर्टेड इनटू द यूजेबल फॉर्म। ठीक है, तो बता दिया हमने कैसे फिक्स होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन साइकिल आ जाओ। ऑक्सीजन साइकिल बहुत इजी है, राइट? कैसे ऑक्सीजन साइकिल इजी है? whatever the photosynthesis is there, so because of photosynthesis, which gas is released? ऑक्सीजन। Oxygen. हाँ, lot of oxygen is released and it utilizes CO2. CO2 जो एटमॉस्फेयर में है ना, वो फोटोसिंथेसिस में आ जाती है। तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजेज ऑक्सीजन। और सवाल ये होता है कि ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, इसी का नाम है ऑक्सीजन साइकिल। कोई भी साइकिल की हम बात करते हैं तो वो चीज होती है कि वो कैसे प्रोड्यूस हुई वो गैस और वो कैसे वापस आई, है ना। दो ही चीजों की बात करोगे ना, जैसे ऑक्सीजन साइकिल है तो CO2 की बात भी करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन मेनली फोकस में रहेगा कि कहां से बनी और कहां से आई। ठीक, तो कहां से बनी? सर प्लांट से, फोटोसिंथेसिस से, प्लांट से बनी। ठीक है, अब जो CO2 थी, CO2 भी काफी डिस्ट्रीब्यूट हुई, है ना। CO2 भी काफी डिस्ट्रीब्यूट हुई, जैसे कोई बर्निंग हुई, है ना, तो CO2 आ गई। बायोमास बर्न हुआ तब भी CO2 आ गई। ठीक है ना, तो ये सारा CO2 का सोर्स है। कोल जला तो CO2 आ गई। तो CO2 इज प्रेजेंट इन बोथ लिथोस्फीयर एज वेल एज एटमॉस्फेयर। ठीक है, CO2 इज प्रेजेंट बोथ एटमॉस्फेयर एज वेल एज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब जो जमीन है, सर लैंड, हाँ जो जमीन है, ठीक है ना। तो ऑल दी सॉयल मटेरियल, है ना, और कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। ठीक है ना। CO2 कुछ तो ओशियन में चली जाएगी, ठीक है, एंड सम आर एब्जॉर्ब्ड बाय कैलकेरियस सेडिमेंट आल्सो, बट दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्सीजन साइकिल और फोटोसिंथेसिस साइकिल। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? CO2 चाहिए। CO2 नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन ज्यादा CO2 हो जाएगा, अब जैसे हम लोग कितने करोड़ हैं? 135 करोड़। 130 करोड़। 130 करोड़ है। आज से 10 साल बाद कितने करोड़ जाएंगे? 150 करोड़। 200 करोड़ के ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि हर आदमी एक ही काम कर रहा है है ना। प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। लालू यादव 12 बच्चे, जितने बाकी लोग हैं तो सब अपना रेस लगाए हैं, 1 बच्चे 2 बच्चे 10 बच्चे 20 बच्चे, है ना। किसी को पता तो है ना कि भाई बच्चे इतने ज्यादा होंगे तो क्या बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, है ना, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्लांट कम होंगे, क्योंकि सब लोग घर बनाएंगे तो लैंड खत्म हो जाएगी, है ना। तो अभी देखो प्लांट नहीं है तो ऑक्सीजन चिल्ला रहे हैं लोग। जितने भी कोविड से मर रहे हैं उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो चलो ऑक्सीजन देख लेते हैं। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या क्या भाई? कहाँ से? फोटोसिंथेसिस से आएगा ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन से तो आएगा CO2, एंड वाटर वेपर
वाटर वेपर से भी आपको थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाएगा, वाटर वेपर से भी क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो बायोस्फीयर में ऑल द CO2 एंड ऑक्सीजन आर सर्कुलेटिंग, तो सम carbon dioxide forming carbonate, oxygen also combined with nitrogen and they are forming nitrate। क्या बनाते हैं भाई, Nitrate. ठीक है ना, Nitrate N2O. नाइट्रेट बनते हैं, ऑक्सीजन कंबाइन विद आयरन फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन ट्रोपोस्फियर फॉर्म ओजोन। ऑक्सीजन ये पूछा हुआ था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिला के क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, ओजोन। Ferric oxide. ओजोन, अब ओजोन अगर बन गया तो ये पॉल्यूटेंट हो गया, क्योंकि ये लंग को डैमेज कर देता है। ठीक है ना, लंग को डैमेज करता है, तो ओजोन रिलीज नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट साइकिल पे, दैट इज कॉल्ड एज फास्फोरस साइकिल, Cycle. है ना। हमने बताया था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब सारा साइकिल चलेगा, कार्बन, ऑक्सीजन, है ना, सारा साइकिल बताया। फास्फोरस साइकिल, फास्फोरस कहाँ से आएगा भाई, अभी देखो सारे डेड बॉडी जो होंगे उनसे फास्फोरस आएगा, एंड मेन सोर्स ऑफ फास्फोरस इज रॉक, है ना, मेन सोर्स ऑफ फास्फोरस इज Rocks. रॉक, है ना। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द सेडिमेंट्री साइकिल, क्योंकि पहाड़ों से आती है, मिनरल एलिमेंट है ना, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल एलिमेंट है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द फास्फोरस। ये फास्फोरस देखो कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, दिस इज द पार्ट ऑफ DNA, दिस इज द पार्ट ऑफ RNA. RNA, part of ATP. ATP, part of Proteins. part of Enzymes. enzymes। तो ये कितने तरह के चीजें बन रही है, अगर ये एब्सेंट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। DNA, RNA, ATP, प्रोटीन, एंजाइम कुछ भी नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई दिस इज रिसाइकलिंग इज मस्ट। ठीक है, एग्जाम आएगा तो डायग्राम भी बनाना और ऐसे भी लिखना है कि फास्फोरस का इंपॉर्टेंस क्या है। So phosphorus is released into cycle through erosion or mining। ठीक है, तो phosphorus is soluble in water as phosphate। Phosphorus is taken up by plant root, then travel through food chain, Food and chain. it is returned to sediments। Sediment. अभी समझ में आ गया, phosphorus is taken up by plant root and then travel through food chain। food chain में कैसे भाई, कौन बताएगा, सर हम बताएंगे। हाँ बताओ। सर जब कोई प्राइमरी कंज्यूमर से सर कोई एनिमल हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। सर खाता है, फिर वो जब मर जाता है हाँ, तो फिर वापस वो उसी में डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होने के बाद सर मिट्टी में मिल जाता है। शाबाश, बहुत अच्छा। तो दो जोरदार तालियां हो जाए, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो जाए, बताया। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, इसको कहते हैं फूड चेन। क्या बोलते हैं जी, फूड चेन। ठीक है, अब ये सारे डेड बॉडी के रूप में फिर देन इट कम बैक टू सेडिमेंट। क्लियर, याद हो गया तीनों साइकिल, है ना। फास्फोरस देख ले, ये देखो रॉक्स में होता है, मेनली कहाँ पे होता है, Rocks में। रॉक्स में, तो विदरिंग ऑफ रॉक्स, है ना, विदरिंग ऑफ रॉक से आ गया सॉइल में वाटर के थ्रू, कहाँ गया, वाटर के थ्रू आ गया सॉइल में, पहले आया फिर वाटर के थ्रू फ्लो हो गया चारों तरफ, है ना, चारों तरफ फ्लो हो गया, नदी, नाले, तालाब। तो इसीलिए पिक्चर बनी थी, इसमें गाना लिखा गया था, नदी नारे न जाओ श्याम पैया पड़ो, कि भाई कहीं फास्फोरस आपके पैर में लग न जाए। लोगों को पता ही नहीं था, ये तो अब पता चला है
कि नदी नाले जाने से क्यों रोक रही थी अम्मा उनकी, है ना? उनकी अम्मा कृष्ण कन्हैया को नदी नाले जाने से क्यों रोक रही थी, बताओ जरा, क्या कारण था? कौन बताएगा? सर क्या चीज क्वेश्चन बोले? क्वेश्चन ये था कि एक गाना है ना, गाना सुने होगे, नदी नाले न जाओ श्याम पहिया पढ़ू। तो कृष्ण भगवान छोटे थे तो उनकी अम्मा रोक रही थी कि भाई नदी नाले मत जाओ, है ना? यस सर। तो मैं पूछ रहा हूँ कि उसका क्या कारण था। तो आज तुम्हें पता चल गया उसका कारण ये था कि इसमें बहुत सारा क्या आ गया था, फॉस्फेट। फॉस्फेट आ गया था, रॉक से टूटा यहाँ से, फिर सॉयल, सॉयल से वाटर, है ना? तो नदी नाले और किनारे सब जगह क्या आ गया, क्या आ गया, फॉस्फेट। ठीक, तो फॉस्फेट जो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब होगा तो उसको क्या प्रोसेस बोलेंगे, लीचिंग। phosphate, लीचिंग बोलेंगे अगर ये सॉइल के अंदर जाता है सरफेस से, क्या बोलेंगे, लीचिंग, है ना? अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे जैसे फंगस वगैरह वो करते हैं, तो ये भी इसीलिए मशरूम देखो बहुत लोग खाते हैं, है ना? तो इनकी अम्मा कृष्ण भगवान को क्यों मना कर रही थी, नदी नाले न जाओ, कारण क्या था? उसमें सर वहां पे फॉस्फेट ज्यादा था। हाँ, बहुत सारा Phosphate. फॉस्फेट आ गया था। ठीक है ना, तुम्हारे याद करने के लिए बता रहा हूँ ये ऐसे कहानी बना के, ठीक है? तो ये फॉस्फेट आ गया यहाँ पे। अब फॉस्फेट जमीन के अंदर जाएगा तभी तो प्लांट को अवेलेबल होगा। तो द प्रोसेस ऑफ फूड चेन। नहीं, नॉट फूड चेन, प्रोसेस ऑफ गोइंग फॉस्फेट फ्रॉम सरफेस टू सॉयल, है ना? सॉयल के बॉटम में एकदम देखो अंदर जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, लीचिंग। क्या बोलेंगे, लीचिंग। leaching, हाँ, लीचिंग। अभी लीचिंग हो रही, जब लीचिंग होगी तभी ये प्लांट को अवेलेबल होगी। ये देख रहे हो प्लांट का स्ट्रक्चर, पौधा कहाँ लगा है, जमीन के अंदर। पौधा कहाँ लगा है, जमीन के अंदर। तो ये देखो प्लांट को मिल गया क्योंकि लीचिंग हो गई ना, अंदर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल में सब जगह फॉस्फेट है और सम फॉस्फेट आर अवेलेबल बिकॉज ऑफ फंगस, है ना? फंगस, इसको क्या बोलते हो, मशरूम। मशरूम का क्या रोल है, फास्फोरस में ये एब्जॉर्ब करते हैं जितना मिनरल्स है। जब आप मशरूम खाओगे तो आपको फास्फोरस मिलेगा, है ना? ऐसा थोड़ी ना कि एनिमल खाओगे तभी फास्फोरस मिलेगा। एनिमल तो ये खाएगा ना, ये हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर पीपी। ठीक है, अब तुम्हें कैसे मिलेगा, तुम्हें तो पौधे से भी मिलेगा, अगर रैबिट वगैरह खा लिए तो उससे भी मिलेगा, पीसी से। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, उससे फॉस्फेट मिल गया, या मशरूम खा लिया उससे फॉस्फेट मिल गया। ठीक है, डेड बॉडी जब रिलीज हुई तब भी फॉस्फेट आ गया सॉइल में। तो विदरिंग ऑफ रॉक से भी आ गया, रन ऑफ से हो गया, है ना? फिर डिकम्पोजिशन से आ गया, जो भी जानवर मरा उससे भी आ गया। प्लैंकटन की डेथ हुई या एनिमल की डेथ हुई उससे भी आ गया है। तो दिस साइकिल इज गोइंग ऑन। ठीक है, कौन बताएगा फिर से, व्हाट इज द फॉस्फोरस साइकिल? सर हम बोलेंगे। हाँ बोलो बोलो। सर रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स सर वेदरिंग होने की वजह से ड्यू टू द वाटर कैरी द वेदरिंग पार्ट ऑफ रॉक्स टू इट्स ऑन द एंड accumulate on the surface of the ground. And sir, due to the process of leaching, it get reached to the root of the plant. When the rabbit or any herbivores, plant or primary consumer consume it for their own food, then when primary consumer is eaten by other animal and then that animal is eaten by a human, then phosphorus is transferred into the human. ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। So what is happening? There is a withering of rock, and because of that, all the minerals are going to wash away with the runoff water, है ना? And ultimately they are going to be deposited, है ना? Deposited in the lakes, ponds, various part of the soils, right?
and also because of leaching, they are made available in the deep soils from where the root going to absorb all the phosphate, right? And from where either to the plant or to the animal, they are coming into the food chain. Okay, and also there is a fungus or mushroom. They are well known for the absorption of a lot of phosphate. So since phosphate is essential for our body component like DNA, RNA, protein, enzyme, so it must be recycled back, है ना? And it's a very important component of our body system, right? Yes, sir. क्लियर ना? अब दूसरी साइकिल है, ये तो मैं पढ़ना नहीं है, सिलेबस में है नहीं ये, इसको हम नहीं पढ़ाने वाले हैं. सारे साइकिल मेरे ख्याल से खत्म है, देख लें सिलेबस एक बार. मेरे ख्याल से हो गया. सल्फर साइकिल तो है नहीं, सिलेबस आपको दिखा देता हूँ. सल्फर साइकिल है शायद, देखता हूँ. यह है कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर साइकिल. चलो सल्फर बता देते हैं. सल्फर साइकिल इट्स नॉट वेरी टफ. Sulfur cycle. Sulfur is a part of earth crust, lithosphere, right? And they are present in the atmosphere as a hydrogen sulfide, and they are also released during the fossil fuel combustion. जब हम गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल डीजल में होता है काफी. Volcanic eruption by the volcano. You can have a lot of H2S in the environment, gas exchange at ocean surface, and decomposition. So SO2 and water vapor make what they make? Sulfuric acid. और सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हो एसिड रेन. क्या बोलते हो? एसिड. अरे हेलो. Yes, sir. हाँ, एसिड है. तो कैसे बना? H2SO4 आ गया ना. H2O और सल्फर दोनों मिलकर क्या बन गया? H2SO4. अब सल्फर चूंकि वाटर में सॉल्युबल होता है, तो दे आर इजिली टेकन अप बाय द रूट्स, प्लांट्स रूट्स, एंड दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन द अमाइनो एसिड. कौन से अमाइनो एसिड? Which amino acid? This is called as the cysteine. This is called as cysteine. And it then travel through food chain and eventually release through decomposition. Clear? See अच्छा. तो फिर डायग्रामेटिक देख लो. ये है डायग्राम, है ना? A lot of procedure like burning of fossil fuel, SO2, right? Ores, SO2, fossil fuel burning, SO2. So now they are coming back to the soil by the rain. कैसे आ रहे हैं? Because of rain. ठीक है? Because of rain they are coming back to the soil as a sulfate. And then there are microbes which convert this sulfate. नहीं तो क्या होगा? समझ जाएंगे. इतना तो एसिड कोई खा ही नहीं सकता, नहीं यूटिलाइज कर सकता है. तो माइक्रोब्स आर देयर, दे कन्वर्ट देम इन द यूजेबल फॉर्म. अब ये वाटर में भी है, तो धीरे धीरे डिग्रेड होते हैं. दे आर डिग्रेडिंग, राइट? तो अब ये डिग्रेड होते हैं, देन दे आर यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट. कौन यूटिलाइज करेगा? पहले प्लांट. तो फिर प्लांट से आएगा फूड चेन. So decomposition of living and waste products, also releasing the H2S. जब सड़ता है कोई जानवर, तुमने देखा बहुत बदबू आती है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ H2S, है ना? तो अभी प्लांट के थ्रू ही ले सकते हो, डायरेक्टली आप नहीं ले सकते. एनी क्वेश्चन? ये आपका हो गया. ठीक है, थैंक यू. अब हम लोग नेक्स्ट वीक क्या पढ़ने वाले हैं? इसका नोट्स मैंने बना दिया है वैसे. नेक्स्ट वीक का देख लेते हैं क्या है. नोट्स भी अपलोड कर देंगे, पीपीटी अपलोड कर देंगे. ठीक है बच्चों, और वीडियो भी अपलोड हो जाएगी. Yes, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो तुम लोग. जो लिंक देता हूँ ना,
वीडियो जहाँ से मिलती है उसको देखना भी है, पूरा देखना है, और उसको सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि जो भी वीडियो डालूं तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाए ना। अगली बार पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ के आओगे? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसका नोट्स मैंने बना दिया है, काफी अच्छा नोट्स है, ये देखो, ठीक है। तो ये नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा, इससे पॉइंट वाइज सारा याद कर लेना, ठीक है ना। चलो ये बताओ जरा क्वेश्चन का आंसर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऐड नाइट्रोजन टू सॉइल? बताओ, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल, बर्निंग ऑफ, क्वेश्चन ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऐड नाइट्रोजन टू द सॉइल। क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है? नो स्क्रीन पे सर, दिख रहा होगा? नो सर, नो सर, नहीं दिख रहा सर। इसकी इतनी हिम्मत, चल गया, अभी दिखा? यस सर। यस सर, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर ऐड ए, नाइट्रोजन, सर ए नंबर। और बाकी तीन नहीं है? ओ सर 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 थर्ड भी हो सकता है। वही तो कह रहा हूँ, यस सर। सही आंसर सेलेक्ट करना है, केवल एक सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, सारे सही है। ये सर, ये होगा। तीनों में सही है जी, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल, उससे भी नाइट्रोजन आएगा, एक्सक्रीशन, डेथ ऑफ वेजिटेशन, ठीक। जी सर, यस सर, सर देखो बर्निंग ऑफ PCS कोल बाय मैन, सर वो उसको क्यों? कोल से नहीं आएगा, कोल बाय मैन, कोयला चलाओगे तो नाइट्रोजन नहीं आएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगी वातावरण में। यस सर। यस सर, निकले। देखो आंसर दिया, ऑल द अबव थ्री ऐड नाइट्रोजन टू द सॉइल, पूरा आंसर है। एनिमल वेस्ट हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड, डेथ, है ना। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जैसे ड्रेन अभी बताया, ठीक है। बर्निंग कोल, रिलीजियस CO, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तीनों से हो गया ना। ये आपका PCS के एग्जाम में आया था, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ोगे तो हर एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते रह जाओगे अनुलोम विलोम, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन का आंसर दो। कंसीडर फॉलोइंग कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, which of the above is are emission from coal combustion at thermal power plant? कोल से क्या निकलता है बेसिकली? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला सर, क्यों तीसरा नहीं निकलता? तीसरा नहीं निकलता है, पहला तो कोई नहीं बता देगा, पूछेगा क्यों? तीनों भी सही हो सकता है, दूसरा भी सही हो सकता है, आंसर है तीनों। डी। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, नाइट्रोजन भी निकलता है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर भी निकलता है, ठीक है। तो अभी जाके इसका मतलब और पढ़ाई तुम्हें करनी पड़ेगी, तब जाके पास होगी। आज के एग्जाम में तुम लोग फेल चलो, बहुत अच्छा लगा, मजा आया तुम लोगों को, समझ में आया अच्छे से? यस सर। यस सर, यस 10 आउट ऑफ कितना मार्क्स दोगे? 10 आउट ऑफ, आपको हाँ हमको नंबर दो। हमारे कितना लेक्चर कैसा गया? 10। 10 of 10 सर। थैंक यू सो मच। तो ऐसे पढ़ते रहो, मैं आपके लिए अच्छा अच्छा बनाता रहूँगा मटेरियल, वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। यस सर। चलो, यस सर। चलो बाय बाय।